वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई मूवी आर्मी ऑफ द थीव्स। दोस्तों एक रॉबरी पर बनी मूवी है। तो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक व्यक्ति को जो अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है और वीडियो बना रहा होता है यूट्यूब में अपलोड करने के लिए, और उसका नाम होता है दोस्तों सेबेस्टियन। सेबेस्टियन जो है वैगनर का जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ैन होता है, क्योंकि वैगनर ने ऐसे 4 सेफ लॉकर बनाए थे जिसे दुनिया में खोल पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। और उसी को जो है सेबेस्टियन बताता है कि 3 लॉकर हैं उसे तो बैंकों में रखा गया है, लेकिन जो चौथा जो लॉकर है जिसमें वैगनर ने अपने आप को कैद कर लिया था वो कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। और यह वीडियो बनाने के बाद जो है वह फिर से अपनी ज़िंदगी जीने चल देता है। दोस्तों वह एक बैंक में जॉब करता है और वह बिल्कुल अकेला रहता है और उसकी ज़िंदगी जो है इसी तरह से कटने लगती है, बहुत ही बोरिंग तरीके से। एक दिन वह देखता है कि किसी ने उसके वीडियो को देखा होता है दोस्तों, और उसमें एक जगह का पता होता है। तो उसके बाद जो है वह सेबेस्टियन उस जगह में पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग वहां पर जमा हुए हैं और वहां पर जो है लॉकर खोलने का जो है कंपटीशन हो रहा होता है, जिसमें कि हमारे सेबेस्टियन भी भाग लेते हैं और वो उसमें जो है वो सभी जो है लॉकर को खोल देते हैं और फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं। वहीं पर एक लड़की होती है वेंडेलिन, जो कि सेबेस्टियन को बहुत ही गौर से देख रही होती है और वह सब जो है प्रतियोगिता को देखने के बाद वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद जो है वह सेबेस्टियन को एक रेस्टोरेंट में मिलती है और वह कहती है कि वैगनर के जो 3 लॉकर हैं उसे तुम्हें क्रैक करना है। तो इस पर जो है सेबेस्टियन कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तो इस पर जो है वैंगलिन कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं चाहती हूँ कि यह काम तुम कर दो, क्योंकि तुम्हारे अलावा यह कोई भी काम यह वैगनर का जो लॉकर है वह कोई भी नहीं खोल सकता। तो इस पर जो है सेबेस्टियन बहुत सोचने के बाद जो है हाँ कह देता है। वेंडेलिन जो है बचपन से ही चोरी कर रही होती है और उसकी जो स्टोरी है बहुत ही बुरी होती है। इसके बाद जो है वहाँ से वेंडेलिन जाने के बाद सेबेस्टियन अपने घर वापस आ जाता है और वहाँ देखता है कि टीवी में न्यूज़ दिखा रहे होते हैं कि ज़ॉम्बी ने जो है पूरी देश को घेर लिया है। और उसके बाद सेबेस्टियन को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि उसे जो है ज़ॉम्बी काट रहे हैं और ज़ॉम्बी से वह इन्फेक्ट हो गया है। और उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है और वह फिर सुबह वेंडेलिन के पास चला जाता है और वहाँ वेंडेलिन जो है दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद जो है वेंडेलिन उसे अपने एक फ्रेंड से मिलाती है जो कि एक हैकर होती है, जिसने बचपन में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की जो पायरेट कॉपी होती है उसे लीक कर देती है। उसके वेंडेलिन बताती है कि इसका नाम कोरिना है और यह एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर हैकर है। और उसके बाद जो है वह अपने दूसरे दोस्तों के साथ उसे इंट्रोड्यूस कराती है और वहाँ पर एक आदमी बंदा को दिखाया जाता है जिसका नाम रोल्फ होता है और जिसे गाड़ियाँ चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वह गाड़ियाँ जो है छंद से निकालता है और उसकी स्पीड जो है बहुत ही लाजवाब होती है। और उसके बाद जो है वह तीसरे आदमी से मिलाता है जो कि एक हट्टा कट्टा तगड़ा गबरू जवान होता है और उसका नाम होता है ब्रेड केज। दोस्तों इसमें जितने भी लोग होते हैं उन सभी के कोड नेम होते हैं, उनके रियल नेम नहीं होते हैं और सभी का जो है पास्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तो इसके बाद सेबेस्टियन जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तो इस पर रोल्फ कहता है कि तुम्हारा नाम बहुत ही घटिया बेहुदा गंदा है। और उसके बाद वह जो है कहता है कि हम सभी को यह चोरी करने के बाद जो है सुमनी में जाकर छुप जाना है और हमें धूम मचाना है। तो यह सब सुनने के बाद जो है वेंडेलिन कहती है कि हाँ हमें ऐसा ही करना है। और उसके बाद जो है सभी प्लान के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो है कोरिना उन सभी 3 लॉकर के बारे में उन सभी लोगों को बताती है और यह सब जो है सेबेस्टियन सुनता रहता है। तो इसके बाद कोरिना बताती है कि जो फर्स्ट वाला जो लॉकर है वो जो कि वेलकरी है और वह पराग रिपब्लिक में मौजूद है। और उसके बाद जो है वह सेकंड के बारे में बताती है जिसका नाम है रेजिन गोल्ड और यह जो लॉकर है वह पेरिस के फ्रेंच में बैंक में स्थित है।
और जो तीसरा होता है उसका नाम होता है सेगफ्रीड, जो कि अभी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। और इन सभी तीनों लॉकर का जो मालिक है वह जो है एक ही है। और उसके बाद जो है वह सभी इसे चोरी करने के बारे में सोचते हैं, जिस पर जो है सेबेस्टियन उनसे सवाल कर, जिस पर वेंडेलिना कहते हैं कि रास्ते में जाते जाते इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है सभी उस बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है सेबेस्टियन और वेंडेलिना बैंक के अंदर चले जाते हैं और वहां जो है उस सेफ लॉकर में पहुंच जाते हैं जिसे वैगनर ने बनाया था, जो कि उनकी पहली जो है सेफ लॉकर थी। और उसे क्रैक करने के लिए सेबेस्टियन वहां घुस जाता है वेंडेलिना के साथ और वह जो है बहुत ही मशक्क़त के बाद, बहुत ही ध्यान लगाने के बाद उस लॉकर को खोल लेता है। और उसके बाद कहता है कि हमें जो इस बैग में इतने पैसे लेकर जाने हैं, यह कम नहीं हो जाएगा। तो इस पर वेंडेलिना कहती है कि ये मायने नहीं रखता कि हम कितने पैसे ले जा रहे हैं, ये मायने रखता है कि हम कहाँ से पैसे ले जा रहे हैं। और उसके बाद जो है वह बैग में वह पैसे लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और इस तरह जो है वैगनर का जो फर्स्ट लॉकर है उसे सेबेस्टियन क्रैक कर लेता है और वहाँ जो है उसे ओपन कर लेता है। और यह सब देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वह सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और इधर इंटरपोल के जो पुलिस ऑफिसर है उसे हो जाता है शक कि यह फिर से कोई वारदात होने वाली है और ये जो चोर है बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं और उन्होंने जो है उस इंटरपोल ऑफिसर को घायल कर दिया था। लेकिन खुशनसीबी ये थी कि उसे कुछ नहीं हुआ। और इधर जो है सारे लोग जो है पार्टी कर रहे होते हैं, सभी से अनजान, उन्हें नहीं पता कि इंटरपोल उनके पीछे है। और इधर जो है कोरिना जो है सेबेस्टियन को साथ सोने का ऑफर करती है, जिस पर जो है सेबेस्टियन उसे मना कर देता है। और उसकी जो म्यूज़िक है डीजे बज रही होती है, उसे कहता है कि बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक है। तो इस पर कोरिना कहती है कि यह म्यूज़िक मैंने बनाया है। और उसके बाद वह बताती है कि वेंडेलिना और केज जो है दोनों का चक्कर चल रहा हुआ है, तो उधर तुम ट्राई बिल्कुल भी मत मारो। तो इसके बाद जो है उन लोग सेकंड चोरी जो है रॉबरी करने के लिए प्लान करते हैं, जो कि सेकंड लॉकर का नाम होता है वैल्करी, जो कि पराग क्रेज रिपब्लिक बैंक में मौजूद होता है। तो उसके बाद जो है वह सभी उस रॉबरी को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं और सेबेस्टियन जो है वेंडेलिन के साथ जो है उस बैंक में एंटर करते हैं और लॉकर रूम की तरफ जाने लगते हैं। और इधर जो है ब्रेड केज भी वहाँ पर आ जाता है, वहाँ जो है ध्यान भटकाने के लिए। और इधर इंटरपोल की जो पुलिस है उसे पता चल जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है, लेकिन गलती से वहाँ जो है दूसरे बैंक में चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वहाँ जो है रॉबरी के लिए रेडी है। सेबेस्टियन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वह जो है वैगनर की सेकंड लॉकर को क्रैक करने वाला है। और इधर जो है इंटरपोल के पुलिस वाले वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उस बैंक में कि ताकि वो रॉबरी को रोक सके, लेकिन हो जाती है दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक। और जो है ब्रेड केज जो बैंक में घुस चुका है उसे जो है गार्ड उस पर गोली चला देता है, जिससे दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। यहाँ पर ब्रेड केज को कंधे पर लग जाती है गोली और वह जो है बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है और उसके बाद जो है वह गार्ड को मार देता है। और इधर जो है वेंडेलिन और सेबेस्टियन वहां से बाहर निकल जाते हैं बैग को पकड़कर, और वहां पर जो है इंटरपोल की पुलिस भी पहुंच चुकी है। वेंडेलिन और सेबेस्टियन जो है वैन की तरफ भागने लगते हैं और वहाँ पर जो ब्रेड केज होता है वह वेंडेलिन को उस वैन में अंदर ले लेता है, पर सेबेस्टियन को वह धक्का देकर छोड़ देता है, जिससे वह सड़क पर गिर जाता है और उसके पीछे इंटरपोल की पुलिस जो है लग जाती है। तो वह किसी तरह अपने आप को बचाकर वह जो है रेलगाड़ी में बैठ जाता है। और इधर जो है वेंडेलिन कहती है कि यह प्लान का हिस्सा नहीं था, हमारा प्लान यह था कि पूरा काम होने के बाद हम उसे छोड़ देंगे। तो इस पर ब्रेड केज कहता है कि उस बात को छोड़ो, किसी तरह अब हम सभी की जान बच गई है। अगर वह हमें फंसा देता तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं और इससे हम अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं। तो इसके बाद जो है वेंडेलिन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वेन को रोकने की
कहने लगती है, तो जिस पर जो है वेन को वह रोक देता है और वेन को रोकने के बाद ग्वेंडोलिन वहाँ से निकल जाती है और साथ ही साथ उसके पीछे जो कोरिना है वो भी साथ चलने लगती है और दोनों जो है साथ उस सेबेस्टियन के घर पर आ जाते हैं और सेबेस्टियन जब वहाँ आता है तो वह उन दोनों पर गौर नहीं करता। उसके बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आता है तो वह देखता है कि कोरिना और वेंडोलिन जो है वहीं बैठे हुए हैं। तो उसके बाद वह कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे मार ही दिया था, मैं किसी तरह पुलिस वाले से बचकर यहाँ अपने घर पहुँचा हूँ। तो इस पर जो है वह दोनों कहते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है, हमने कभी भी नहीं सोचा था ऐसा, पर हम लोग चाहते हैं कि हम फिर से उस सेफ को जो है क्रैक करें और यह तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। उन दोनों के बहुत समझाने के बाद सेबेस्टियन जो है उस सेफ को क्रैक करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसका यह सपना होता है कि मैं वैगनर के सभी लॉकर को खोलूं। और इधर जो है विंग्स को जो है वैगनर सेबेस्टियन का पता चल जाता है, क्योंकि जो बैंक रॉबरी टाइम फुटेज मिली होती है और साथ ही साथ यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड की होती है स्टार्टिंग में हमारे सेबेस्टियन ने, उसे विंग्स देख लेता है और उसके बाद वह लेडी इंस्पेक्टर को भी बताता है। विंग्स समझ जाता है कि जो अगली रॉबरी है वह कसिनो में होने वाली है और इस पर जो है वह अपनी लेडी इंस्पेक्टर को बताता है। और इधर हम देखते हैं कि ग्वेंडोलिन जो है में बैठी हुई है, साथ ही साथ कोरिना जो है वैन को चला रही होती है और सेबेस्टियन जो है सोया हुआ है। उसे फिर से वही बुरे ख्याल आने लगते हैं कि जो ज़ॉम्बी है उसे वह मार रहे हैं और जिसके बाद वह इन्फेक्ट होकर खुद ज़ॉम्बी बन जाएगा। और वह देखता है कि लॉकर खोलने के बाद सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गए हैं और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह देखता है कि वह वैन में है। तो इस पर कहता है कि मुझे फिर से वही सपने आने लगे हैं। और इधर हम देखते हैं कि विंग्स जो है पूरी प्लानिंग करके रखा है कि हमें इस बार उन सभी को चोरों को पकड़ना है। वह कसिनो जाकर मैनेजर से कहता है कि यहाँ चोरी होने वाली है, तो आपका जो लॉकर है सेफ उसे कहीं ट्रांसफ़र कर दो। उस पर जो कसिनो की मालकिन होती है, मैनेजर होती है, वह कहती है कि मैंने तो पहले ही उस सेफ लॉकर को जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। असल में दोस्तों जो दो ऑफिसर आए हुए रहते हैं उस सेफ को ले जाने के लिए, उन सभी को, उन दोनों को जो है ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन जो है वहीं पर मार देते हैं और जो लॉकर होता है उसे वो ट्रक में जो है पकड़कर चले जाते हैं और चलते चलते हुए वह उसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर जो है ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन से कहता है कि तुम चलते हुए क्या इसे क्रैक कर लोगे। और दूसरी साइड देखते हैं कि ब्रैड केज और रॉल्फ उस रॉबरी हुए जगह बैंक कसिनो में पहुंच चुके हैं और वह कहते हैं कि हम उसे किस तरह से पकड़ सकते हैं। तो इस पर रॉल्फ कहता है कि जीपीएस ट्रैकर की मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। तो उसके बाद जो है जीपीएस ट्रैकर ऑन हो जाता है और इधर कोरिना को पता चल जाता है कि जो ब्रैड केज है वह उसे सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन का लोकेशन पता चल चुका है और वह उसके पीछे जा रहा है। तो वैसे ही जैसे ही वह कार से बाहर निकलती है वह देखती है कि इंटरपोल के पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। तो इस पर कोरिना जो है सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन के मोबाइल में मैसेज करती है और उसके बाद जो है वह अपना मोबाइल तोड़ देती है और वहाँ पर इंटरपोल की पुलिस जो है, जिसके बाद जो है कोरिना जो है इंटरपोल विंग्स को जो है उनका लोकेशन बता देती है और विंग्स जो है कोरिना को गिरफ्तार कर लेता है। और इधर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन जो है वैन में जा रहे होते हैं। तो सेबेस्टियन जो है उस लॉकर को क्रैक कर लेता है और उसके बाद उसे खोल लेता है और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे पैसे होते हैं और इधर जो है केज और रॉल्फ उनके पीछे लगे हुए हैं और जो इंटरपोल की पुलिस है वह भी सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन के पीछे लगे हुए हैं। और सेफ खोलने के बाद जैसे ही सेबेस्टियन बाहर निकलता है वह देखता है कि ब्रैड केज और रॉल्फ जो है वहाँ पर आ चुके हैं और वह उस पर बंदूक तान देते हैं, जिस पर ग्वेंडोलिन कहती है कि मैंने तुम्हारी जो बंदूक है पिस्टल उसकी रिंग को मैंने निकाल दिया था।
जब तुमने उस गार्ड को गोली मारी थी तो मैंने तुम्हारे बंदूक की स्प्रिंग को निकाल दिया था। और उसके बाद जो है गुंडलिनी उन दोनों को वहीं पर कैद कर देती है और वहाँ पर इंटरपोल की पुलिस आ जाती है और उन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लेती है। और इधर जो है सेबेस्टियन और गुंडलिनी, उसके बाद सेबेस्टियन और गुंडलिनी वहाँ से चले जाते हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए। और जैसे ही वह कार से बाहर निकलने लगता है तो सेबेस्टियन गुंडलिनी से कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद दोनों जो है बोट के पास चले जाते हैं और इतने में ही वहाँ पर विंग्स आ जाता है और कहता है कि गन नीचे करो वरना मैं मार डालूँगा। तो इस पर जो है गुंडलिनी कहती है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम उसमें से एक बैग रख लो। तो इस पर विंग्स कहता है कि मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत टाइम से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। तो इसके बाद गुंडलिनी कहती है कि हम दोनों तो बच नहीं सकते, इसलिए हम में से एक किसी को जाना पड़ेगा। तो उसके बाद वह सेबेस्टियन को बोट में जाने के लिए कहता है। तो उसके बाद सेबेस्टियन जो है बोट में चला जाता है और यहाँ पर विंग्स जो है गुंडलिनी को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो सेबेस्टियन है एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। गुंडलिनी ने जो है पहले से ही सेबेस्टियन का पासवर्ड तैयार करके रखा होता है, जहाँ वो जाना चाहती है उसी जगह वह सेबेस्टियन को भेजती है। रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और इतने में ही एक औरत और एक आदमी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हमें इसे खुलवाना है। तो उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उसे सेबेस्टियन के पास भेजता है और वहाँ जाने के बाद सेबेस्टियन देखता है कि वह नक्शे में जो रहता है वह असल में वैगनर का चौथा लॉकर होता है। तो इस पर वह कहता है कि मैं इसे ज़रूर खोलूँगा। तो इसके बाद यहीं पर मूवी जो है एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये रही आर्मी ऑफ द थीव्स, जो कि एक बेहतरीन मूवी है और इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक